प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। ईसा के आने के समय 12 में से एक थॉमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान न देख लूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली न रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ न डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहां रखो, देखो ये मेरे हाथ हैं। अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। ईसा ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रियजनों, आज माता कलीसिया प्रेरित संत थॉमस की याद करती है। आज पूरे भारत देश में संत थॉमस का पर्व बड़े हर्षो उल्लास के साथ मनाया जाता है। वो भारत के संरक्षक संत हैं तथा संत पिता पौलुस छठवें ने सन 1972 में संत थॉमस को भारत के प्रेरित के रूप में घोषित किया। और आज का दिन भारत की कलीसिया के लिए समारोह का दिन है। भारत संत थॉमस के लिए कर्म भूमि रही, जैसा कि हम जानते हैं, और इनकी शहादत मयलापुर तमिलनाडु में हुई। संत थॉमस का व्यक्तित्व संत योहन के सुसमाचार में उभर कर आता है। वह अपने साहस तथा प्रभु यीशु के प्रति अगाध प्रेम के कारण उनके साथ मरने को भी वो तैयार हो गए थे। वह जब कभी संदेह या शंका में थे तो वो स्पष्टीकरण चाहते थे। वो चाहते थे कि प्रभु को व्यक्तिगत रूप से अनुभव करें। वो चाहते थे कि प्रभु के प्रेम को और ज्यादा अधिक वो महसूस करें। और उन्होंने कहा कि जब तक मैं प्रभु के हाथों में जो कीलों के निशान हैं उनमें अपनी उंगली न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। थॉमस, प्यारे भाइयों और बहनों, मैं और आप उसे अविश्वासी के रूप में जानते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि थॉमस प्रभु से बहुत अधिक प्रेम करता था। जैसा कि बाइबल हमें बताती है कि वो उनके लिए मरने को तैयार भी था। बाइबल में हम पढ़ते हैं, एक मर्तबा जब बेथानिया में लाजरुस का देहांत हो गया और उन्हें पता लगा, तो यीशु वहां पर जाना चाहते थे। इसके बावजूद कि यहूदी उन्हें मार डालना चाहते थे, तो संत थॉमस शिष्यों से कहता है कि हम भी उनके साथ चलें और मर जाएं। इससे उनके प्रेम की झलक हमें मिलती है कि वो किस कदर यीशु से प्रेम करता था। यह स्वाभाविक सी बात थी कि वह व्यक्तिगत रूप से यीशु को अनुभव करना चाहता था। इसीलिए शायद उसने अभिव्यक्ति को रखा कि वह प्रभु को देखना चाहता है। उनके हाथों में जो कीलों के निशान है उसमें उंगली डालना चाहता, बगल में जो बर्छी का निशान है उसमें अपना हाथ डालना चाहता है। और प्रभु ने उसकी मनोकामना को पूरा किया। शायद मेरे और आपके जीवन में ऐसा कभी ना हुआ हो,
यदि हम भी ऐसी ही इच्छा करते हैं तो प्रभु यीशु हमें भी उन्हीं बातों को अनुभव करने का मौका देता है और हमारी मनोकामना को पूरा करता है। संत थॉमस, जिन्हें प्यार से दिदिमुस कहा जाता है, जिसका अर्थ जुड़वा भी है, गलीलिया के एक सीधे सादे सरल एवं परिश्रमी मछुए परिवार का सदस्य था। तो यीशु ने उन्हें अपने शिष्य होने के लिए बुलाया और 12 प्रेरितों में से एक उन्हें चुन लिया। थॉमस के विषय में सुसमाचारों में केवल 3 ही घटनाओं का उल्लेख है, किंतु ये घटनाएं ऐसी हैं कि प्रेरितों में से पेतरुस और योहन के बाद थॉमस से सर्वाधिक परिचित होने के लिए पर्याप्त हैं। तो अपने प्रभु के प्रति थॉमस का प्रेम और आदर अत्यंत ही तीव्र था। उनको अनुभव करने की उनकी इच्छा बहुत तीव्र थी। उनके अंदर प्रभु को जानने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी और इसका प्रमाण हमें यीशु के द्वारा लाजरुस के जिलाए जाने की घटना में मिलता है। जब यीशु को पता लगा कि लाजरुस मर गया है तो भी वे अपने मित्र के यहाँ जाना चाहते थे, ये जानने के बावजूद कि यहूदी उन्हें मार डालना चाहते हैं। तो बाइबल हमें बताती है, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 16 में, कि थॉमस ने अन्य शिष्यों से कहा कि आओ हम भी उनके साथ चलें और मर जाएं। इससे उनके प्रेम की झलक हमें देखने को मिलती है। और इसी तरह अंतिम भोजन के समय यीशु ने अपने प्रेरितों से कहा कि मैं जहां जा रहा हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। लेकिन थॉमस ने बेहिचक जवाब दिया और कहा कि प्रभु, हम तो ये भी नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं, तो वहां का मार्ग कैसे जान सकते हैं। यहां पर फिर यीशु ने थॉमस को वो अनुभव दिया और पिता ईश्वर के विषय में समझाने की कोशिश की और अपने विषय में उन्होंने बताया कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मुझसे होकर गए बिना पिता के पास कोई नहीं जा सकता। और उसे आश्वासन दिया कि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। इससे भी बढ़कर संत थॉमस अपने प्रभु के पुनरुत्थान की सच्चाई को सार्वजनिक रूप से प्रमाणित करने की अपनी भूमिका के कारण हम जानते हैं कि वो प्रसिद्ध हुए। आज मैं और आप उसे अविश्वासी थॉमस के नाम से जानते हैं, लेकिन उनके जीवन का दूसरा पहलू भी है। और वो पहलू, प्यारे भाइयों और बहनों, हमें यह शिक्षा देता है कि मैं और आप परमेश्वर को, प्रभु यीशु को व्यक्तिगत रूप से अनुभव करें और उनके साथ जुड़ जाएं। तो पुनरुत्थान की संध्या को जब प्रभु ने प्रेरितों को दर्शन दिए, तब थॉमस उनके साथ नहीं था। बाद में उनके लौटने पर जब दूसरे शिष्यों ने उन्हें बताया कि उन्होंने प्रभु को देखा है, तो थॉमस ने विश्वास नहीं किया और उसने कहा कि जब तक मैं स्वयं अपनी इन उंगलियों को उनके हाथ में जो कीलों के निशान हैं उनमें ना डाल लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। उनकी छिदी हुई बगल में जब तक मैं अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो जैसे एक प्रेमी पिता अपने पुत्र की इच्छा को पूरा करता है, उसी प्रकार प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने भी अपने इस प्रिय शिष्य थॉमस की इच्छा को पूरा किया। प्रभु ने प्रेरितों को जब दूसरी बार दर्शन दिया और उनकी मांग को उन्होंने पूर्ण किया और उन्हें अपनी हाथ और बगल दिखाई, अपने हाथ और पैरों में जो कीलों के निशान थे उन्होंने उनको वो दिखाए, और इस पर थॉमस तीव्र विश्वास से परिपूर्ण होकर, प्यारे भाइयों और बहनों, बोल उठता है, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। उन्होंने थॉमस से कहा, थॉमस ये देखो, ये मेरे हाथ हैं, ये देखो मेरे हाथों में कीलों के निशान और ये मेरी बगल, इसमें आओ और अपना हाथ डालो। इन हाथों में कीलों के निशान की जगह अपनी उंगली डालकर देखो और विश्वासी बनो, अविश्वासी नहीं। प्यारे भाइयों और बहनों, क्या मैंने और आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? क्या मैंने इतनी और जिज्ञासा के साथ, या आपने इतने तीव्र जिज्ञासा के साथ प्रभु को अनुभव करने का प्रयास किया? आज मनन चिंतन का विषय है। जब
थॉमस ने अपने विश्वास की घोषणा कर दी, उसे प्रकट कर दिया। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये सबसे बड़ी और सुंदर स्वीकारोक्ति थी कि उसने सबके सामने अपने विश्वास की घोषणा की और उसे प्रकट किया। और यीशु ने अपने पुनरुत्थान के पश्चात गलीलिया की झील के तट पर 7 प्रेरितों को तीसरी बार दर्शन दिए। तब थॉमस भी उनके साथ ही था और प्रभु के आदेशानुसार जाल डालने पर उन्हें अद्भुत रीति से बहुत सी मछलियां प्राप्त हो गईं। और थॉमस के विषय में ये 3 घटनाएं नए व्यवस्थान में वर्णित हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जो हमें उसके पूरे व्यक्तित्व और उसके कामों के विषय में हमें बताती हैं। कैथोलिक परंपरा के अनुसार कहा जाता है कि पेंतेकोस्त के बाद जब प्रेरित प्रभु के आदेशानुसार सुसमाचार घोषणा करने के लिए यहूदिया छोड़कर अन्य स्थानों की ओर प्रस्थान करने लगे, तो थॉमस पार्थिया, मेदिया और फारस देश में चला गया और वहां पर उन्होंने प्रभु के संदेश को सुनाया, सुसमाचार को उन्होंने सुनाया। तत्पश्चात वे वहां से भारत जाने वाले यात्री दल के साथ उत्तरी पश्चिमी भारत के सिंध प्रांत पहुंच गए। वहां से जहाज के द्वारा हाबान नामक एक यहूदी व्यापारी के साथ सन 52 में भारत के पश्चिम में मलाबार तट पर कोडंगलूर नामक छोटे से बंदरगाह में वो उतर गए। वहां उन दिनों यहूदियों की बस्ती थी, क्योंकि प्राचीन काल से ही दक्षिण भारत के साथ सीरिया के यहूदियों का व्यापारिक संबंध था। सीरिया के व्यापारी भारत से मसाले एवं सुगंधित द्रव्य ले जाया करते थे और अब भी कोडंगलूर तथा कोचिन में यहूदी लोग रहते हैं। वहां थॉमस ने मलाबार तट के लोगों के बीच सुसमाचार प्रचार किया और सुदृढ़ विश्वास के साथ प्रभु का साक्ष्य दिया और गवाही दी। बहुत सारे लोगों ने प्रभु में विश्वास किया, उनके कामों में विश्वास किया, उनके चिन्ह और चमत्कार देखे। क्रिस्त के प्रेम से और दया के साथ उन्होंने सभी रोगियों को, दुखियों को, लाचारों को, और कहा जाता है कि मुर्दों को भी जिलाया, रोगियों को चंगा किया और प्रभु की शक्ति से उन्हें सांत्वना दी और मुर्दों को उन्होंने जीवन दिया। उनके क्रिस्त तुल्य प्रेम और दयापूर्ण सेवा कार्यों तथा यीशु की शक्ति से की गई करामातों को देखकर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रभु में विश्वास किया। और कहा जाता है कि थॉमस दिन भर लोगों की सेवा में रहते थे और अपने गुरु प्रभु यीशु की भांति संध्या के समय वो एकांत में पहाड़ी पर चढ़कर वहां पर बैठकर प्रार्थना किया करते थे। और ये पहाड़ी केरल में मलयाटूर पहाड़ी के नाम से जानी जाती है, जो आजकल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां पर तीर्थयात्री पहुंचकर संत थॉमस की मध्यस्थता से प्रार्थना करते हैं और ईश्वर से निवेदन करते हैं। वहां रहकर उन्होंने लोगों के विश्वास को सुदृढ़ किया और 7 स्थानों पर कलीसिया की स्थापना की तथा गिरजाघरों का निर्माण किया। तो संत थॉमस के द्वारा स्थापित ये कलीसिया अब केरल में सिरो मलाबार रीति की कलीसिया कहलाती है। मलाबार तट की कलीसिया को सुदृढ़ करने के पश्चात थॉमस मलयाटूर पहाड़ी को पार करते हुए पूर्व की ओर आगे बढ़कर चेन्नई पहुंचे और वहां आसपास के क्षेत्रों में सुसमाचार का प्रचार करने लगे। वे दिन भर लोगों की प्रेमपूर्ण सेवा में लगे रहते थे और रात को देर तक प्रभु से प्रार्थना किया करते थे। इसी बीच वहां कई लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे हैं। विशेषतया वहां के पुजारी थॉमस के शत्रु बन गए और उनसे ईर्ष्या करने लगे। एक रात जब वे चेन्नई के निकट एक छोटी सी पहाड़ी पर प्रार्थना कर रहे थे, तब शत्रुओं ने उन पर हमला बोल दिया और उनके शरीर में भाला घोंप दिया और उनकी हत्या कर दी। इस प्रकार सन 72 में संत थॉमस अपने प्रभु के लिए रक्त बहाकर शहीद हो गए। वह स्थान जहां संत थॉमस शहीद बने अब सेंट थॉमस माउंट के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार संत थॉमस ने
अपने प्रभु के आदेशानुसार उनके सुसमाचार की ज्योति को लेकर पृथ्वी के सीमांतों तक की यात्रा की और प्रभु का संदेश प्यारे भाइयों और बहनों विशेष रूप से दक्षिण भारत में उन्होंने पहुंचाया। और दक्षिण भारत में उस ज्योति को उन्होंने प्रज्वलित किया जो 2000 वर्षों से निरंतर अक्षुण्ण रूप से जल रही है और दिनों दिन वह विकसित होकर लाखों करोड़ों लोगों तक दिव्य आलोक को बिखेर रही है। संत थॉमस ने अन्य सभी प्रेरितों से बढ़कर सर्वाधिक लंबी दूरी की यात्रा तय की और उस समय तक ज्ञात देशों के सीमांतों तक पहुंचकर सुसमाचार की घोषणा की और उन्हें गौरव प्राप्त हुआ। संत थॉमस की पार्थिव देह को निकट ही मैलापुर में दफनाया गया, जहां उनके नाम से संत थॉमस महागिरजाघर बना हुआ है। बाद में उनके पूज्य अवशेषों को मेसोपोटामिया के अदेसा नामक नगर में ले जाया गया और 13वीं सदी में उसे इटली में स्थानांतरित किया गया। प्यारे भाइयों और बहनों, संतों की शहादत पर, प्रेरितों की शहादत पर हमारे विश्वास की नींव रखी गई है। संतों का एक ही उद्देश्य हुआ करता था कि किस तरह से आत्माओं को प्रभु की ओर आकर्षित किया जाए, किस तरह से लोगों को प्रभु के साथ रहने और प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाए, आत्माओं को किस तरह से प्रभु के पास लाया जाए और उनकी मुक्ति के लिए कार्य किया जाए। यह संतों का प्रथम उद्देश्य था। यही क्रांतिकारी विचारधारा उनके जीवन में हमेशा बनी रहती थी, इसलिए वो अपने जीवन को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे। प्रभु की सेवा के लिए, गरीबों की सेवा के लिए, रोगियों को चंगा करने के लिए, सुसमाचार की घोषणा करने के लिए, प्रभु के लिए गवाही बनने के लिए। आज संत थॉमस हमारे लिए प्यारे भाइयों और बहनों एक आदर्श है, एक विश्वास का वो आदर्श है जो हमें आमंत्रित करते हैं और प्रेरित करते हैं कि मैं और आप भी थॉमस के जैसे अपने विश्वास को प्रकट करें, अपने विश्वास की घोषणा करें और हम प्रभु के लिए गवाही बन जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हमें आशीष दे। संत थॉमस की जीवनी के विषय में हमने सुना। प्रभु इस संत की मध्यस्थता से हमारे अंदर भी उत्साह प्रज्वलित करे, प्रभु में हमारा विश्वास दृढ़ बनता जाए और प्रभु हमें आशीष प्रदान करे। आमीन।